प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसकी सोच, उसकी युक्ति और उसकी गति मनुष्य से हजारों साल फासले में अलग है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हम आपको ये बात इसलिए बता रहे हैं कि परमेश्वर का सोचना और मनुष्य का सोचना बहुत ही अलग तरीके से होता है, क्योंकि परमेश्वर की सोच और गति बड़ी अहम होती है और मनुष्य के सोचने में वहम की गति ज़्यादा होती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि हमारा सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वगुण संपन्न परवरदिगार जो अपनी सोच को मनुष्यों की सोच से हजारों वर्ष पहले सोच चुका होता है कि मनुष्य ने हजारों वर्ष बाद ये बात सोचनी है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, और परमेश्वर की गति और सोच और विचार का कोई जोड़, कोई तोड़, कोई जवाब, कोई रहस्य मनुष्य के पास नहीं है। अब देखिए, उसके और मनुष्य की सोच और समझ में इतना अंतर है जितना आकाश और पृथ्वी के बीच में अंतर है, जो कभी मिल सकते ही नहीं, क्योंकि आकाश इतना बड़ा है कि उसमें जितने तारागण हैं उसकी गिनती आज तक कोई मनुष्य नहीं कर सका, लेकिन परमेश्वर उनमें से हर एक का नाम लेकर बुलाता है। और पृथ्वी भी उन तारागण में एक छोटा सा तारा है जो परमेश्वर को पसंद आ गया था। अब देखिए, जो बात मनुष्य की सोच समझ में पहुंची भी ना हो, उसे हमारा परमेश्वर पहले से कैसे जानता है? इस बात का ना आपके पास कोई उत्तर है, ना हमारे पास कोई उत्तर है। अगर है तो वो पवित्र शास्त्र में है, जो उसका वचन है। और वचन, यूहन्ना नबी कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन ही परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर के साथ था, जो देहधारी होकर जगत में आया और जगत की ज्योति कहलाया, और जगत ने उसको पसंद नहीं किया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब सुनिए,
वो अपने मुख के वचन के द्वारा कहता है, जब तक तुम उसकी खोज में हो और खोज में रहोगे, आनंदित रहोगे। कितनी बढ़िया अच्छी बात कही है, और ये बात पौलुस के ऊपर बहुत अच्छी फबती है, क्योंकि वो अपनी हर बात में खुद पहले आनंदित होता है और फिर बाद में सबको कहता है, आओ मेरे साथ आनंद करो। वो कहता है, हर दुख में आनंदित रहो, अगर सुख में रहते हो तो दुख को कभी मत जानोगे। हालेलुया। सुनिए, अब देखिए, आनंदित रहोगे, इस वजह से ही हम परमेश्वर को खोजने चाहिए। हम नहीं खोजते, हम फिर भी ढीले हो जाते हैं। हमारी सोच में अंतर आ जाता है, भाई हम इतने सालों से उस खुदावंद खुदा परवरदिगार सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहे हैं, हम अपने आप को भी उसी थाली में रखते हैं। क्योंकि एक कहावत छोटी सी है कि अगर आप 10 लोगों को एक लाइन में बिठा दीजिए और एक अकेले जन को अलग बिठा दीजिए और उन सबको मदिरा के प्याले दे दीजिए, जो 10 लोग हैं उन्हें कहो कि तुमको पीना नहीं है, केवल इसका कुल्ला करना है, और जो 11वां मनुष्य है उसे कहो पी जाओ। अब आप बताइए कि उसका सुरूर किसको होगा? 10 के 10 केवल मुंह में मदिरा भरकर उंडेल देते हैं, उसके मुंह से केवल बदबू आएगी। लेकिन जिस मनुष्य ने मदिरा पी ली है, उसके मुंह से बदबू आए कुछ भी आए, वो नशे में सरूर में भरपूर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि हम परमेश्वर के वचन को मदिरा से क्यों जोड़ते हैं? ये एक वो निशानी चिन्ह या बात है जो मनुष्यों की समझ में जल्दी आती है। अगर हम इन्हीं के जो रिकॉर्ड होते हैं जिन पर सुई लगाओ और गाना बजता है, ये वो लोग हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, जब तक वो मिल ना जाए उसकी खोज करो, उसकी दुहाई देते रहो। वो बहरा नहीं कि आपकी आवाज़ सुन नहीं सकता, और वो ना ही ना समझ है कि आपकी बात को समझ ना सके, क्योंकि उसी की ही बनाई हुई ये सृष्टि है। आपका हृदय मन भी उसी के द्वारा ही बनाया गया है। वो चाहता है कि हर कोई प्रसन्न हो और कोई नाश ना हो, यहाँ तक के दुष्ट भी नाश ना होने पाए। वो चाहता है कि दूसरों पर जो अत्याचार करते हैं, उनको लूटते हैं, वो अपने आप को सुधार ले तो बेहतर है, क्योंकि वो भी अपनी चाल से अगर फिर जाएं, यहोवा की तरफ मुड़ जाएं और नाश होने से बच जाएं, हमारा यहोवा दयालु है, वो उन पर करुणा करेगा और उन पर दया करेगा और उनकी सारी बुराई को क्षमा कर देगा। और यह भी कि वो दोबारा उनकी बुराइयों को स्मरण भी नहीं करेगा। ये परमेश्वर का वादा है। वो चाहता है जब तक वो ना मिले उसे ढूंढते रहो और लगातार पुकारते रहो कि आपको वो मिल जाए। तब आप क्या करेंगे? आप आनंदित रहेंगे। वचन को पढ़िए,
यशाया की पुस्तक 55 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत में। जाली 16, हाँ, सुनिए, पहले हम पढ़ेंगे 8 और 6 और 7 में आयत में। जब तक यहोवा मिल सकता है, 16 17 नहीं, 6 और 7 आयत है, क्षमा कीजिएगा। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरें, वह उस पर दया करेगा और हमारे परमेश्वर की ओर फिरें और वह पूरी रीति से उनको क्षमा करेगा। हालेलुया। सुनिए, अब इस बात में आप जान लीजिए कि यहोवा के मन में आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या सोचता है और आप उसके लिए क्या सोचते हैं। ये फैसला हम नहीं, आप अपने हृदय से पूछिए, अपनी आत्मा से पूछिए कि आप क्या सोच रहे हैं। हालेलुया। अब देखिए, एक बात हमने कही है कि आप परमेश्वर की खोज करें। हम भी उसी लाइन में लगे हुए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। असल में मनुष्य अपने बीते हुए समय को ज़्यादा महत्व देता है कि वो कभी जवान था हमारी तरह, वो कभी पैसे वाला था हमारी तरह, वो रुतबे वाला था हमारी तरह। अब क्या है, अब उम्र का तकाजा बताता है कि मनुष्य बूढ़ा होता है, लेकिन उसके हृदय की उमंगें कभी नहीं मिटती। वो वैसे ही चलती रहती हैं, पनपती रहती हैं और मनुष्य के हृदय में पैदा होती रहती हैं, मरती जाती है। सुनिए, क्योंकि वो जहाँ चाहता था जवानी में वहाँ घूमता फिरता था, जैसा चाहता था वैसा खाता पीता था, जिसके साथ चाहता था वो बातें करता था और लड़ाई झगड़ा करता था, कुछ भी करता था, यानी कि अपनी मर्जी करता था। लेकिन जब मनुष्य उम्र के लिहाज से जिसके हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं, घुटने थरथराते हैं, हाथ कांपते हैं, ज़ुबान थरकती है, आँखों से दिखाई कम देता है, कानों से सुनता कम है, लेकिन मन में उमंगे वैसी ही रखता है जैसी जवानी में थी। जैसे जैसे समय आपके साथ चलता है, आप उसके साथ चलने की कोशिश करें। अपने मुख से कभी ना कहें कि हम समय को पास कर रहे हैं। आप समय को कभी पास नहीं कर सकते। समय आपको पास करके आगे निकल जाता है। सुनिए, जब मनुष्य ऐसी हालत में आ जाता है तब वो दूसरों पर निर्भर हो जाता है, दूसरों के हाथों की ओर देखता है कि कोई आए, उसे नहलाए धुलाए, खाना खिलाए और यहाँ वहाँ घुमाए। ये बात सच्ची है, इसलिए शरीर पर घमंड मत करना। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कि उसकी सोच, यानी कि मनुष्य के हृदय की सोच हमेशा बरकरार रहती है, उसे छोड़ दीजिए। आने वाले समय के बारे में सोचिए
केवल सोचना है, उसके लिए कुछ जोड़ना नहीं है। हालेलुया। सुनिए, यही बात तब हुई थी जब पतरस प्रभु से यूहन्ना के बारे में पूछता है कि हे प्रभु, इसका क्या होगा। तब यीशु ने यही बातें उससे कही थी कि जब तू जवान था, कमर बांधे जहां चाहता था चलता फिरता था। जब तू बूढ़ा हो जाएगा और तेरे हाथ लंबे किए जाएंगे और जहां दूसरा चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। यानी कि आप दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर से दुआ करें, फरियाद करें, आनंदित रहें और अपने हृदय को परमेश्वर की खोज में लगाएं। देखिए, परमेश्वर के जन जो ही आदम से लेकर जितने भी 8, 10, 9, 10, 11, 12 तक हुए हैं, किसी की आयु भी 700, 750 से कम नहीं थी। यानी कि पहला मनुष्य 930 साल की उम्र में मरा था। अब ये नहीं मालूम कि वो कैसे या कितने बुढ़ापे में मरा था, ये परमेश्वर जानता है। इसीलिए परमेश्वर ने इस बात का जिक्र नहीं किया ताकि आप आने वाले बुढ़ापे के लिए चिंता शुरू कर दो। बिल्कुल नहीं। अगर आप परमेश्वर को खोजते रहेंगे, आप मूसा की तरह सदा जवान रहेंगे। पौलुस ने इतनी मार खाई, यीशु मसीह से 5 गुना ज़्यादा कोड़े और बैंतें खाई, लेकिन वो सदा आनंदित रहा। क्यों? वो हर समय जब उसको कोड़े पड़ते थे, वो यीशु के कोड़े याद करता था। जब बैंतें पड़ती थी, तब वो यीशु की पिटाई याद करता था जो जेल में सिपाहियों के द्वारा हुई थी। जब वो कहीं ऐसी मुसीबत में आ जाता था जहां मृत्यु से सामना हो जाता था, तब वो उसकी सलीब को याद करता था। हालेलुया। सुनिए, इसलिए तुम ना तो अपने पिछले समय के बारे में चिंता करो, ना आने वाले समय के बारे में फिक्र करो। अपनी सारी चिंता उस परमेश्वर को दे दो। कोई ऐसा नहीं जिसके मृत्यु ना आए। जब तक आप शरीर में हैं, माता पिता के पाप से पैदा हुए हैं, आपको मृत्यु आएगी ही आएगी। क्योंकि सृष्टि में केवल एक जन जो ऐसे पाप से पैदा नहीं हुआ, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए वो आत्मा में दोबारा जिलाया गया पिता परमेश्वर के द्वारा। सुनिए, आप शारीरिक होकर जीने की कोशिश ना करें और एक दिन आपका हृदय टूटना ही टूटना है। कोई सदा जवान नहीं रहता, क्योंकि वचन कहता है मनुष्य घास के फूल के समान है। आप याकूब की पत्री में इस बात को पढ़ सकते हैं। मनुष्य घास के फूल के समान है। जब तेज धूप निकलती है, घास मुरझा जाती है और फूल झड़ जाता है और वो दोबारा उस पर लगता नहीं है। और ऐसी ही बातें आपके जीवन में हो सकती हैं। अपनी सोच पर भरोसा मत करो। हमारी सोच और गति और परमेश्वर की सोच और गति में जो फासला है, उसको घटाने की कोशिश करो। कैसे? उसकी खोज में लगे रहो। वचन को पढ़ते हैं, यशाया की पुस्तक 55 अध्याय उसका 8वां और 9वां वचन। सुनिए,
क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। अब आप देख लीजिए कि आकाश और पृथ्वी कभी मिल सकते ही नहीं। इसलिए अपने आप को यहोवा की खोज में रखिए, ताकि आपकी डोरी उसके साथ जुड़ी रहे और आप नाश ना हो। जैसे सूरज परमानी कहता है कि वो अपनी कलीसिया के सारे लोगों को, यानी कि वो दावा करता है यीशु के साथ उसके राज्य में लेके जाएगा। हम दुआ करते हैं कि जितने भी हमारे संग इन वचनों को सुनते हैं, सारे के सारे परमेश्वर के राज्य में विश्राम पाएंगे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की।